नमस्कार दोस्तों, मैं आयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। उत्तराखंड के टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से दूर घने जंगलों और कोहरे की चादरों में छिपा हुआ एक छोटा सा गांव है, बिजौली गांव, जहां दिन में भी रात का सन्नाटा पसरा रहता है और लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद करके घरों में दुबक जाते हैं, क्योंकि इस गांव की फिजा में कुछ ऐसा है जो सांसों की धड़कनों को भी थाम देता है। कहते हैं यहाँ किसी समय तंत्र मंत्र की साधनाएं इतनी प्रबल थी कि जमीन की हर दरार से चीखें निकलती थी, और अब भी जब बारिश की बूंदें जमीन को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई दबी हुई आत्मा चिल्ला रही हो। ये कहानी शुरू होती है 2012 के मॉनसून के दिनों से, जब दिल्ली से एक पत्रकारिता छात्रा सिमी सक्सेना अपने डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए भूत प्रेत और पहाड़ी लोक कथाओं पर रिसर्च करने उत्तराखंड आई थी। और किसी स्थानीय गाइड की सलाह पर वो बिजौली पहुंची, एक ऐसा गांव जिसके बारे में बताया गया कि वहां एक पुराना टूटा हुआ हवेलीनुमा मकान है जिसे लोग झरने वाली हवेली कहते हैं, क्योंकि उसके नीचे एक सूखा झरना है जहां किसी जमाने में नरबली दी जाती थी। कहा जाता है कि वहां अब भी रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है और दीवारों पर लाल साड़ियों के फटे टुकड़े हवा में झूलते दिखते हैं। सिमी ने इसे अपनी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनाने का फैसला किया और गांव के ही एक लड़के कमल को अपना गाइड बनाया। पहले दिन सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जैसे जैसे वो हवेली के करीब जाती उसका कैमरा अजीब तरीके से बंद हो जाता। माइक्रोफोन में अजीब सी खराशें आती जैसे कोई सांसें ले रहा हो। और तीसरे दिन जब उन्होंने हवेली के अंदर शूटिंग शुरू की तो सिमी की नाक से अचानक खून बहने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो बड़बड़ाने लगी, तू क्यों आई है यहाँ? ये मेरी जगह है। कमल डर के मारे उसे खींचते हुए गांव वापस ले आया, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने तब बताया कि ये हवेली असल में एक डाकिनी स्थल था, जहां अंग्रेजों के जमाने में एक औरत चंद्रकला ने 99 लोगों की बलि दी थी ताकि वो अमर हो सके। लेकिन एक सवीन बलि के लिए जब वो एक बच्चे को मारने जा रही थी, तब गांव वालों ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया, पर वो मरी नहीं बल्कि उस हवेली में समा गई और आज भी किसी भी बाहरी इंसान को वहां नहीं जाने देती। सिमी उस रात से बदल गई थी। वो दिन में सोती और रात को अचानक गायब हो जाती। कमल और गांव वालों ने जब उसे एक रात जंगल में देखा तो उसकी आंखें पूरी काली थी। वो जमीन पर किसी पुराने मंत्र की भाषा में कुछ लिख रही थी और उसके चारों ओर काले कोए मंडरा रहे थे। उन्होंने जब उसे छूने की कोशिश की तो एक झटका लगा और कमल 5 फीट दूर जाकर गिरा। उसका हाथ झुलस गया। अगली सुबह गांव के मंदिर के पुजारी बाबा नरोत्तम को बुलाया गया, जो पहाड़ के इकलौते तांत्रिक भी थे। उन्होंने कहा कि सिमी अब एक डाकिनी के अधीन है और अगर उसे अब भी हवेली जाने से ना रोका गया तो वो चंद्रकला की जगह खुद लेने की कोशिश करेगी और बिजौली में फिर से रक्त बहना शुरू हो जाएगा। एक भयानक रात, जब बिजली कड़क रही थी और पूरा गांव बिना बिजली के अंधेरे में डूबा था, सिमी फिर से गायब हुई। और जब सब उसे खोजते हुए हवेली पहुंचे तो देखा कि वो उसी झरने की सूखी तलहटी में लाल चुनर ओढ़े बैठे किसी साया से बात कर रही थी और जमीन पर उसके चारों ओर ताजे खून से एक गोल तांत्रिक चक्र बना हुआ था। बाबा नरोत्तम ने बिना देर किए अपने मंत्रों से उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे खुद जमीन भी उस आत्मा को बाहर नहीं निकालना चाहती, मगर किसी तरह सिमी को बेहोश करके वहां से लाया गया और फिर 7 दिनों तक बाबा ने उसे मंदिर में बंद रखकर तांत्रिक विधियों से शुद्ध किया। इस दौरान कई बार ऐसा लगा जैसे पूरी पहाड़ी कांप रही हो और गांव की औरतों ने बताया कि उन्होंने रात में अपनी खिड़कियों के बाहर लाल साड़ी में किसी को घूमते देखा। आखिरकार सिमी तो बच गई, लेकिन जाते
जाते वो कुछ अजीब कहकर गई। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो अब भी जाग रही है और अगली बार वो तुम्हारे गांव को नहीं, पूरे उत्तराखंड को चुनेगी। आज भी बिजौली गांव में वो हवेली वैसी की वैसी है। गांव वाले अब उस ओर झांकते तक नहीं और शाम ढलते ही वहां से हर परिंदा तक गायब हो जाता है। लेकिन जो भी इस कहानी को सुनता है उसे एक बात जरूर महसूस होती है, जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसकी सांसें सुनाई देती है और जब वो पलटता है तो कुछ नहीं होता। शायद कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो चेतावनी होती है, बिजौली की चेतावनी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरेबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।